हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का इस चैनल में वेलकम है। आज आप लोगों को हम एक 10th क्लास में और क्लास 8 में भी वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस उद्देश्य से मैंने इसको तैयार किया है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, वेपोरेशन प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो पौधों द्वारा अनावश्यक दोस्तों, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। शरीर मतलब यहाँ पर शरीर का मतलब है दोस्तों पौधे से, यानी पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से यानी पौधों से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इस यंत्र को पोटोमीटर कहते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप एक चित्र यहाँ देख रहे होंगे आप। इस चित्र में दोस्तों टमाटर की पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से खींचा गया तस्वीर है। इसमें देख रहे हैं एक गोल गोल, यहाँ पर जो गोल गोल ये है यही स्टोमेटा है। दोस्तों, ये स्टोमेटा है, देखिए ये स्टोमेटा है जिसको आप देख रहे हैं छेद को। ये स्टोमेटा है जिसमें से पानी बाहर निकलता है। दोस्तों, लेकिन टमाटर की पत्ती को आप देखेंगे तो इतना क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया तस्वीर है जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं एक विस्तृत अध्ययन की ओर। पौधों में वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जलवाष्प के रूप में उड़ता है। जल पौधों में अस्थायी होता है। जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से निष्कासित हो जाती है। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई जल की हानि क्षतिपूर्ति जड़ से परिवहन द्वारा हुई नई आपूर्ति द्वारा होती रहती है। वास्तव में पत्ती की कोशिकाओं से जल के वाष्पित होने से कर्षण उत्पन्न होता है, यानी कि पुल खिंचाव होता है। जल को जाइलम से खींचता है। जाइलम ऊपर की ओर जाता है, फ्लोएम नीचे की ओर आता है। जाइलम मैंने ट्रिक इसका बनाया था। जाइलम जौ से शुरू होता है, जौ माने जड़ होता है, तो जड़ नीचे में होता है, तो नीचे से पानी लेकर के ऊपर जाने वाला जो तत्व होता है पौधे में वो जाइलम होता है। और फ्लोएम में फ है, फ माने फल होता है, तो फल की ओर से नीचे की ओर जाने वाले जल को उसको फ्लोएम के द्वारा होता है। दोस्तों, इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से पत्तियों तक जल के ऊपर की ओर पहुंचने में सहायक होता है। अनुकूलतम अवस्थाओं में पत्ती द्वारा उसके भार के समान जल के वाष्पोत्सर्जन में 1 घंटे से भी कम समय लगता है। पत्ती द्वारा उसके भार के समान जल के वाष्पोत्सर्जन में 1 घंटे से भी कम समय लगता है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसतन अपने भार का 100 गुना जल वाष्पित करता है। पादप माने पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित जल का 1 से 2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन में जल का वाष्प बनकर उड़ने की जो अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित छोटे छिद्रों जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन में जल का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित छोटे रंध्रों में होता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा होता है। सामान्यतः ये स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं के स्फीति टर्गर में बदलाव से होता है। इसको पॉज करके नोट्स को लिख लेंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम वाष्पोत्सर्जन के प्रकार की ओर।
कि वाष्पोत्सर्जन का टाइप्स कितना है। तो पहला टाइप्स है पत्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसको हम एक एक करके जानते हैं कि पत्रीय वाष्पोत्सर्जन लगभग 80 से 90% पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है, यानी 80 से 90% पत्तियों पर। उपत्वचीय, यह पौधों की त्वचा, बार्क यानी छिलका यानी छाल द्वारा होता है दोस्तों, पौधों पर जो छाल होता है। इससे कुल जल का लगभग 3 से 8% हानि होती है, और ऊपर में पत्ता के द्वारा 80 से 90%। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से काष्ठीय तने तथा कुछ फलों में वातरंध्र यानी टेंटिल्स बोलते हैं पाए जाते हैं। काष्ठीय तने तथा कुछ फलों में वातरंध्र टेंटिल्स पाए जाते हैं। इन वातरंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों, परंतु जल की हानि नगण्य होती है इसके माध्यम से, काष्ठीय तने के माध्यम से। चौथा बिंदु स्राव है दोस्तों, बिंदु स्राव यानी ग्यूटेशन। ग्यूटेशन बिंदु स्राव सामान्यतः रात्रि के समय में होता है। इसमें पत्तियों के किनारों से जल, पत्तियों के किनारों से आप देखेंगे रात में सुबह सुबह जल बूंद बूंद करके रूप में निकलता है। कुछ ओस भी होता है, लेकिन ये बूंद बूंद करके जल पत्ते से भी निकलता है दोस्तों। इसको बोलते हैं बिंदु स्राव के द्वारा निकलने वाले जल में कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद रहते हैं। यानी बिंदु स्राव के माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उस जल में कुछ कार्बनिक एवं कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी अवेलेबल होते हैं, मौजूद रहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने 4 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझा। अब हम चलते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक के पास, यानी प्रकाश की तीव्रता, तापक्रम, आर्द्रता और वायु। ये चार फैक्टर्स हैं जो उस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ जाती है, यानी धूप जब बढ़ता है दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है। तापक्रम, तापक्रम के बढ़ने से भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया घट जाएगी। क्यों? क्योंकि नमी आ जाएगी, तो सूर्य का प्रकाश कम होगा जब शीत के मौसम में, तो वाष्पोत्सर्जन का दर भी कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रकाश के कारण से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेजी होती है। और वायु की गति तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तीव्र गति से होती है दोस्तों, यानी वायु भी प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को। यानी एक ही फैक्टर है जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करता है, वो क्या है? आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। हम महत्व की ओर चलते हैं दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का महत्व, यह खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचने में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ही है कि यह खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने में पहुंचाने में सहायक होता है। और ये जाइलम का काम है। उत्तक, जाइलम उत्तक है पेड़ पौधे में। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बच्चों इसको गौर से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, पढ़ने में मन लगाइए, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ही आपको बड़ा आदमी बना सकता है। यह पौधे का तापमान संतुलित रखने में सहायता करता है। यह पौधे का तापमान, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, यह तापमान संतुलित रखने में सहायता प्रदान करता है पौधों का। और यह जल अवशोषित एवं रसारोहण में मदद करता है, यानी रस को ऊपर पहुंचने में मदद करता है दोस्तों। और एक चीज इसमें और देखेंगे, पॉइंट 4, यह वायुमंडल को नम मॉइस्ट बनाकर जल चक्र हाइड्रोलॉजिक साइकिल को पूरा करने में मदद करता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन की ये 5 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स हैं कि वायुमंडल को नमी बनाने का काम भी यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, क्योंकि इसमें से वाष्प निकलता है, जो वाष्प यानी कि नमी यानी कि जल ही होता है, और वायुमंडल को नमी बनाने का काम भी करता है। 5वां पॉइंट है महत्व का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संभरण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संभरण करता है, यानी जल की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। और एक जो पॉइंट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यानी दर गायनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बढ़िया से याद कर लीजिए। और
इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं दोस्तों। यह वीडियो पसंद आएगा निश्चित तौर पर, आप पसंद कीजिए, पढ़िए, अपने मन से पढ़िए। ऐसा नहीं कि गार्जियन को पढ़ने के लिए पढ़ दीजिए, गार्जियन कहे कि पढ़िए तो पढ़ दीजिए, ऐसा नहीं है बच्चों। आप खुद से पढ़िए, और हमारे सीनियर जो भी दोस्त हैं, दोस्त मन से पढ़िए। हमारे वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।